पति भी एक छोटी मोटी सास का ही रूप होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाँ तुसी अब बिल्कुल नहीं जाते कीमी साथ कहीं भी, पता नहीं क्यों आंटी और मना करते हैं क्या? पापा बताओगे क्या करते हो मोटू, बताओ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है शाम के ज़्यादा कितने हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं भाई। और जिम करके आ चुका हूँ, पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं, मैं भी तैयार हूँ, पापा भी तैयार है और मम्मी भी तैयार है। तो ये वाला व्लॉग एक ऐसा व्लॉग है जिसने क्वेश्चंस पूछे कभी, तो उनका पिछले कुछ ही व्लॉग में, ज़्यादा पीछे नहीं गया, थोड़े आसपास के ही व्लॉग्स में रहा हूँ मैं, जो किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मैं उनका जवाब देने वाला हूँ विद फैमिली। हम तीनों बैठे होंगे और क्वेश्चंस आएंगे और जवाब देंगे घर वाले, नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आप सब ने पुटअप किए हैं, जो उन जिसका मेरे को लगा कि जवाब मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आओ मिलवाते हैं तीनों से, 1 2 3। तो गाइस आ चुके हम एक साथ और पूरा क्वेश्चन की बुक लेके आ चुका हूँ मम्मी पापा के साथ। और कुछ जवाब ऐसे हैं कि जिनका सवाल मेरे को भी पता है और मम्मी पापा को भी पता है, और कुछ ऐसे सवाल है सिर्फ मेरे को पता हो या मम्मी पापा को पता हो। तो देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारे सेलेक्ट कर दिए हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, तुषार भाई जो लड्डू के पीलिए में दीपांशु को गोल्ड का सेट दिया था वो कितने का है? कितने का तो भाई पता नहीं है, मम्मी पापा से पूछो। वो करीबन दो तोले के आसपास है भाई। तो जो भी है गोल्ड का जो रेट है वो देख लो। जो रेट होगा तो रेट्स का कोई मतलब कई चीज ली थी ना हमने इकट्ठी, तो उस हिसाब से था। एक स्पेसिफिक वो चीज नहीं देखी हमने कितने का है, तोले का हिसाब है बस। तो दूसरा क्वेश्चन है पापा आपके लिए, तो शायद तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? मम्मी बताओ। पापा बताओगे क्या करते हो मोटू, बताओ। भाई हम टूर एंड ट्रैवल का काम है हमारा। स्कूल पैकेजेस, फैमिली पैकेज, मतलब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पापा का काम है टूर एंड ट्रैवल्स का, जो भी पैकेजेस होते हैं, टिकट्स होती है, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। हर चीज़ जो भी बोलते हो, टूर से रिलेटेड, पिकनिक से रिलेटेड, जैसे ज़्यादा काम स्कूल साइड फ्लक्चुएशन, हर चीज़ काम है टूर के रिलेटेड, लेकिन स्कूल का ज़्यादा पार्टिसिपेट रहता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामली में क्या रिश्तेदारी है आपकी तुषार भाई? मम्मी बताएंगी भाई शामली में क्या रिश्तेदारी है। शामली में मेरी बहन की शादी हो रखी है, जो मेरी मौसी है, उनकी छोटी वाली। छोटी वाली मौसी है। वहाँ हम कई बार जा भी चुके हैं, अभी दोबारा भी जाएंगे गाइस, आगे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे शामली में। शामली में नहीं, लपराने में। हाँ ऑब्वियसली, शामली तो जिला है ना पूरा, तो लफराना तो वहीं हो गया, है ही कितना दूर। शामली से 7 किलोमीटर। हाँ ठीक है। तो आपका पापा, एक और क्वेश्चन, आपके पापा किस ऐप में गाना गाते हैं भैया, बताना जरूर। भाई ये स्टार मेकर है, इस पे वर्ल्ड वाइज सिंगिंग होती है और पापा के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अर्न भी कर सकते हैं आप मनी के लिए भी। आप उसमें गाने गाइए, आप अपने मम्मी कहीं करते क्यों नहीं हो फिर? मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि उसमें फुल टाइम देना पड़ता है। उसमें 2-3 घंटे कंटिन्यूस सिंगिंग चलती है, टास्क होते हैं, इनको कंप्लीट करना पड़ता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सारे दिन गाने ही चलते हैं। एक ही बेड पे। मेरा शौक ना है, बोलने देते ना कुछ। मैं संडे को होता है ज्यादातर गाइस ये काम। मैं अपने शौक के लिए थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सुनाओ तो गुनगुना के। हाँ सुनाओ कोई भी गाना 10 सेकंड का। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाँ तुसी अब बिल्कुल नहीं जाते कीमी साथ कहीं भी, पता नहीं क्यों आंटी और मना करते हैं क्या? भाई ये इसके पढ़ने लिखने के दिन है, और ये फिर वो ये जा जाके टूरों पे ना तो पढ़ता ना लिखता। अब ये कैरियर पे ध्यान नहीं देगा तो कब देगा? और मम्मी को अपने पास से मेरी जुदाई पसंद नहीं है। मम्मी पापा दोनों यार को मैं ही। बिल्कुल बोर हो जाती हूँ इसके बगैर।
भाई एक दिन के लिए चले जाओ ठीक है, हाँ। लेकिन अब वही बात है ना, खाली हर 1-2 दिन तो चल जाओ, घूमना तो फिर ठीक नहीं उनका है। टूर कई दिन का हो तो हम इतने दिन तक ही ना भेज सकते। और टूर तो सारी उम्र का चलता ही रहेगा, हाँ। तो जो अभी टाइम है लेकिन जो जो भी स्टडी का इसके है, पास जो टाइम है अपने काम करने का और अपनी पढ़ाई पूरी करने का, तो वो ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी की केयर करने का जो ये करता है, अगर वो क्योंकि मेरा भी टूर का काम, मैं भी बाहर चला जाता हूँ तो उसके बाद लुक आफ्टर करने के लिए चाहिए। तुषार तो तुषार अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सभी प्यार करते हैं, आप भी बराबर प्यार करो मम्मी, क्यों नहीं है? हमारा तो दोनों है। पता है एक ऐसा मिथ है कि बच्चे है ना अपनी मम्मी से ही ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साथ लड़के चलते हैं। मम्मी से, लड़के लड़की हाँ, पापा ऐसा से। कुछ नहीं होता। ये सोचने किसी की का थिंकिंग है वैसे। किसी का दिखता है, जैसे मम्मी खुल के बात करती रहती है ना, तो वाला काम है, लेकिन मैं दोनों से खुल के बात करने में यूं ही रहता, अपना खुल के बात करते हैं। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपांशी की सास को मौसी क्यों बोलते हो? अब बताओ, मेरे को तो भाई इन्होंने यही सिखाया है कि सास को जाकर मौसी बोलना है। भाई हमें भी यही बताया है आज तक, जिसने कल्चर है हमारा, हाँ, वो जट्टों में से भी ऐसे बोलते हैं, जो बहन की सास होती है उसको मौसी बोलते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप जब मिलते हो तो आपके क्या लगता है, समधन होते हैं, तो फिर उनको क्या बहन कह के ऐसे? हम तो डायरेक्ट बोले चौधरी क्या है अगर समधन है। हाँ। तो मौसी क्यों बोलते हैं? तो तब मौसी बोलोगे ना। हाँ, तो क्यों बोलते हैं? माँ जैसी मौसी। ये तो हमें भी नहीं पता भाई, बड़े आज तक जो माँ के बोलते हैं जैसे। हमें यही सिखाया है। यही सिखाया गया हमें तो। नहीं, माँ के जैसे क्योंकि मौसी- मेरे भाई भी मौसी इसकी किसको दादी को बोलते मौसी हैं? बोलते जो हैं। माँ की बहन होती है उसको मौसी बोलते हैं ना, इसलिए दीपांशी की दोनों माएँ हैं, तो इसलिए उसको मौसी बोलते हैं। वो माँ जैसी है, मैं माँ हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुषार, आपका घर फ्लैट है या पूरा घर है आपका? बताओ पापा। हमारा है तो घर ये नीचे से ही है, और बनाया फ्लैट की तरह ही है। नीचे गोदाम है, नीचे ऊपर बना- मकान है। हमारा एक तो ये है, इसके साइड में और है, और भी है भाई, जब रिश्ता लेकर आओगे जब पूछिएगा। अच्छा। नहीं भैया। इसके साथ भी है 300 गज की और फैक्ट्री है, ओ बता दिया भाई, रिश्ता लेकर आते नहीं है। और हमारे खेत में, और ये हमारा और भी बहुत भाई, अभी सबर रखो। हरियाणा में कहाँ से हो भाई आप? मैं पानीपत से हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। हम दिल्ली से हैं भाई, दिल्ली में हम शाहबाद दौलतपुर। प्रॉपर हम यही हमारा दिल्ली से खानदान। हम। हरियाणा में नहीं है, हम दिल्ली ये में। गांव है, गांव से ये देहात गांव बोला जाता है ना, सूबा जैसे पहले बोलते थे। सिंगो बॉर्डर से इधर आते ही हमारे गांव शुरू हो जाते हैं। मेन पवाना रोड है ना गाइस, उस पे ही है अपना गांव, जैसे रोहिणी का लास्ट गांव कह लो। ये हमारे जाटों के 16 गांव हैं, तो उनमें ये से तो मुझे हमारा मालूम गाँव था, मुझे भी नहीं मालूम था। ऐसे आया क्यों? दिल्ली में 16 गांव है बस? राणा के, जो हमारे राणा गोद के दिल्ली में बस। कितने गांव है? राणा के वो राणा के तो कह रही हूँ मैं। हाँ, तो जाटों के तो बहुत हैं जैसे, तो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जाटों के तो भी लाइन से ही राणा के तो एक तो मुंगेशपुर है, अरे ऐसे गिनोगे तो बहुत है, नंगली है, खेड़ा है, राणा है ये सब। सारे राणा। हाँ, बड़े खेड़े में राणा है, छोटे में मान है। तो इस तरीके से ये हमारे कभी पूर्वजों से ही आके बसे थे कहीं से बसे थे राणा यहाँ। ठीक है गाइस, तो भाई थे ना, वे भाई जब हम बंदर थे दूसरे बस हम बंदर थे, हमारे पूरे हम इंसान बन के फिर यही रह रहे। ये जंगल था पूरा। यहाँ देखा, पे- मैंने सही कहा था, हमारे पुरुष बंदर थे। और एक चीज और, ये गांव का आपको एक चीज और बताता हूँ, एक उपकार फिल्म बनी थी मनोज कुमार की, उसकी शूटिंग भी हमारे आसपास ही हुई थी, तो वो सर्च करना कहाँ पे हुई थी, तो आपको सोनापुर? वैसे बादली गाँव बादली होता था ये पास में हमारे, तो सारी शूटिंग वो वहीं की हुई है। सोनापुर बादली। कौन सी मूवी की? उपकार मूवी, मनोज कुमार की। मनोज कुमार। हमें तो आज तक ना पता। तो गांव का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो पापा ये बताना, कौन बताएगा? आप बताओगे? पापा बताएंगे? क्या पहला क्वेश्चन था पूछ। कौन है तुषार? ये प्रीति प्लीज बताना। भाई प्रीति मेरी बहन है। इसकी बहन है, और इसकी बुआ की लड़की है, सगी बुआ की लड़की, हिरण की से हिरण की से है। अब दो शादी भाई तो भाई है, और जाटी में इनकी भी रखी आपने है। देखा होगा, इनका बुआ का लड़का
फंक्शन में आते हैं। और प्रीति वैसे भी हमारे पास मिलने रुकने आ जाती है। चिंकी और प्रीति दोनों सगे भाई बहन हैं और बुआ जी और फूफा जी अब नहीं है। मैं पैदा हो रखा था। हाँ। मेरे को याद नहीं है पर तुषार छोटा था मैं 1 साल का था जब इसके बुआ गुजरी थी। मेरे को याद नहीं है अब। तो मम्मी पापा ये देखना है क्या पूछ रहे हैं कोई तुषार का रिश्ता ले रहे हो क्या बाण? भाई अभी नहीं, जब तक ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता जब तक इसका रिश्ता नहीं लेंगे। पैरों पे ही खड़ा हूँ भाई, मेरे क्या पैर नहीं है? वो भगवान पैर ने नहीं। पैर दे रखे हैं, गिल्ली पैर नहीं दे रखे। मतलब कि पैसों से नोट। खर्चा करने का जब आ जाएंगे तो उसका खर्चा कौन करेगा? हाँ। तो वो कर लूंगा, मैं कर लूंगा। वो तेरे पर निर्भर होगा अभी। डायरेक्ट ब्याह की जरूरत थोड़ी है, तुम मूवी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। भाई लड़की हमें चाहिए सुंदर, लंबी, सुंदर, पढ़ी लिखी। हाँ, और हमने क्या किया? हमें वैसे धन दौलत से इतना लगाव नहीं है। हम आज का जीवन जीते हैं खुश रह के। तो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे गाइस। सेकंड लास्ट पूछ लेते भाई, ये लक्ष्य कौन है? लक्ष्य है मेरे चाचा का बेटा। तुम कहते हो ना अंकल आंटी क्यों बोलते हो उन्हें, तो वो मेरे सगे भाई ये चाचा। शुरू से अंकल आंटी, पहले जब मेरी शादी हुई जब जो बड़े भाई साहब उनके बच्चे मुझे इनको अंकल मुझे आंटी बोलते थे। फिर जो जिसका होता गया ऐसे सबको अंकल आंटी बोलते गए। तुम्हारे में ऐसा कुछ नहीं है, चाचा चाची कोई नहीं बोलता, अंकल आंटी बोलते हैं। तो उनका बड़ा बेटा है लक्ष्य और रितिका सगे बहन भाई है। और अंकल सबसे छोटे हैं। हाँ मतलब पापा और 4 भाई हैं। तो उसमें सबसे बड़े जो ताऊ जी दिखते हैं ताऊ जी हैं, फिर मनीष कनिका के पापा हैं रवि ताऊ जी, और फिर पापा हैं, फिर कुलदीप अंकल हैं लक्ष्य के पापा। तो गाइस ये इस सवाल का जवाब तो आशीष भी दे सकते हैं, अगर होते तो कमेंट्स में जरूर देंगे होपफुली। लेकिन घर वालों से बोल रहे थे आशीष गुस्सा बहुत करते हैं तुषार पे भी, कैसे चिल्ला रहे हैं इतना गुस्सा? नहीं बिल्कुल भी अरे हम गाइस बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं एकदम मस्त। कोई हमारे बीच में कोई खटास पटास कुछ भी नहीं है। गुस्सा गुस्सा एक दूसरे पे हम ऐसे ही ऊपरा थड़ी रहे अगर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोबदार दमाद ना हमारे कोई साले में साले की तरह दबा के रखे, दोस्तों की तरह रहे। बहुत दोस्तों की तरह रहते हैं। शायर भी है, टूरों पे भी देखते हम साथ में जाते हैं, रिस्पेक्ट सारी भी करता है सब। ऐसा नहीं, सारी चीजें इकट्ठे चलती हैं। बहुत अच्छा मिला। आशीष का नेचर तो बहुत बढ़िया है, फ्रेंडली नेचर। जितनी जो उससे मिलता है वो उसी का हो जाता है। हाँ ये चीज है। जितनी क्यूट दीपांशी है मेरी बेटी, मेरी बेटी मम्मी की बेटी। तो गाइस ये थे कुछ सारे क्वेश्चंस जिनके तुम्हें अभी जवाब मिले हैं। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में डाल देना। आगे फिर कभी Q&A बनाएंगे तो जरूर कंसिडर करूंगा मैं उस व्लॉग को, और जल्दी कर दूंगा जब भी मुझे लगेगा कि हाँ इनफ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं जब भी Q&A बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच। और अगर किसी ने मेरा गाना सुनना हो तो स्टार मेकर पे जाके वी राणा जी के नाम से फॉलो कर देना, फॉलो कर लें। और मेरे उसमें बहुत सारे सॉन्ग हैं, वैसे मेरे स्टेटस पे अपडेट होते रहते हैं आप देख सकते हो। पापा को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मम्मी को तो कर ही रहे हो लगातार, और भी करते रहो। पापा को भी जाके कर लो, पापा ने अपने बहुत सारे गाने डाल रखे हैं। विजेंद्र राणा के नाम से आईडी मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो मेरी आईडी में जाके सर्च कर देना। क्या कह रहे हो मम्मी? पति भी एक छोटी मोटी सास का ही रूप होती है ना? जब तने सास मारती है वही पति भी मारता है ना? टाइम देखो, टाइम 10:30। जल्दी से अपना मैंने भी नहीं खाया है समझे आपके साथ खाने के लिए। मुझे तो खाना ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं। ओहो ते मेरा बोला है भंडारी है ना? शाम को खाना बिल्कुल कम कर देना चाहिए। मैंने तो कर ही रखा है, मेरा वेट सोचो कितना कम हो रखा है। तो रोटी करता हूं, फिर आप मेरे तक बार-बार क्यों 10:30 हो गए 10:30 हो गए भाई दूध दाल पी भाई कर दिस कोलाबेरी मेरा 1 महीने में 4 किलो से प्लस वेट डाउन जा चुका है। मेरा पता नहीं कितना हो रहा होगा। अभी खाली दूध गर्म कर ले, टाइम हो गया। फिर ज्यादा लेट नाइट से सो गए। गाइस पीछे से रोटी ही खाएंगे हम दिखाएंगे क्योंकि आलू मेथी की सब्जी की फरमाइश की थी शाम को, आलू मेथी बना देना, पर 2 रोटी खाऊंगा। नहीं मैं एक ही खा लूंगा। अब क्या देख रोटी नहीं खाने की तो जीते हैं।
चलो बना दो। छोटी मोटी सॉस का रूप ले ही लेते हैं। तो होप यार आप लोग अच्छा लगा होगा। डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।